मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। एक अच्छे और सेहतमंद समाज के लिए समाज को तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मदरसे खोले गए हैं। लेकिन आज के दौर में ये स्कूल, कॉलेजेस एक तिजारत का अहम ज़रिया बन चुके हैं। यहाँ पर स्कूल के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए एक तिजारत की, कहीं पर वालिदैन उसको दे देते हैं, कहीं पर पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं। आज के इस दौर में जबकि कोरोना महामारी को चलते हुए 2 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन इस दौर में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके कामकाज, जिनका बिज़नेस, जिनकी सर्विसेज एकदम ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ऐसे दौर में महाराष्ट्र में HSC और SSC के इम्तिहान चल रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस अदा नहीं की है, स्कूल की तरफ से उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप फ़ीस भरिए, तब जा कर के आपके बच्चों को इम्तिहान में दाखिले की इजाज़त मिलेगी, तब जा कर के आपके बच्चों को हॉल टिकट दिया जाएगा। इस सिलसिले में हर किसी के पास, हर वो तबका जो बहुत ज़्यादा इस मामले में सोचता है और इस मामले को हल करने के का दर्द रखता है, उसके पास मुख्तलिफ़ पेरेंट्स के फ़ोन्स, कॉल्स भी आते रहे हैं और उन्होंने अपने इस दुख को शेयर भी किया है मीडिया के साथ में, पॉलिटिकल्स के साथ में, सोशल वर्कर्स के साथ में, कि इस मसले को किसी तरह से भी हल किया जाए कि अभी उनकी कमाई नहीं है, उनकी इनकम नहीं है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। लेकिन बाद स्कूल इन सब मामलों में किसी तरह से भी, किसी से कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इस सिलसिले में थाने महानगर पालिका के कॉरपोरेटर ज़फ़र नोमानी ने इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से एक मीटिंग की। उन्होंने इस सारे मामले को उनके सामने रखा। हम ज़फ़र नोमानी से बात करेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वर्षा गायकवाड़ ने उनसे क्या कहा। इस सिलसिले में ज़फ़र नोमानी को मुमरा कलवा के मौजूदा MLA, महाराष्ट्र के हाउसिंग वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या हिमायत मिल रही है, हम जानना चाहेंगे ज़फ़र नोमानी से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आ रही थी कि अभी SSC के खासकर एग्ज़ाम, SSC और HSC के एग्ज़ाम होने वाले, तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि हमारी फ़ीस पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमको हॉल टिकट नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मैं SSC और HSC की बात नहीं करूँगा जात भाई, बल्कि अदर जो भी छोटे स्कूल हैं, मतलब छोटी क्लासेस हैं, 5वीं हो, 6ठी हो, 7वीं हो, 8वीं हो, उनको ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी, ना उनको स्कूल में बैठने दिया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल में, किसी स्कूल का नाम व्यक्तिगत नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक स्कूल को पर्सनल बताना चाहता हूँ कि मैं उस स्कूल का विज़िट किया था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मैं वो बच्चे की पेरेंट्स मेरे पास आए हुए थे और मैं वहाँ खुद गया था। उस प्रिंसिपल को मिला मैं जा कर के, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मैडम, अगर आप उस बच्चे को हॉल टिकट नहीं देंगे तो उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, उसका जो है वो आगे का फ्यूचर ब्लैंक हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल। तो उन्होंने जो उसको शेड्यूल बना के दिया, उसकी 15-20 हज़ार रुपये समथिंग जो फ़ीस बैलेंस थी, तो उसने कहा कि मैं आपको फ़ीस भर दूँगा। ये मैं 100% वादा करता हूँ ज़फ़र भाई कि मैं फ़ीस भर दूँगा। और कुछ पैसा वो ऑन द स्पॉट भरना चाह रहा था, लेकिन जो उन्होंने शेड्यूल बना के दिया ना, वो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर बोले ये पूरा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ उसके पेरेंट्स के साथ गया हुआ था। मैंने वहाँ पर जो प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने उस बात को समझा होगा पेरेंट्स अपने घर पर आया और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि उस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा। उसकी वजह ये हुई क्योंकि जो शेड्यूल उन्होंने बना के दिया था 1 से 1.5 महीने का, वो उस शेड्यूल में पेमेंट नहीं कर पा रहा था। हालांकि रूल ये है, स्कूलों का रूल ये है कि आप किसी के बच्चे का करियर या मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकते फ़ीस की वजह से। अगर आप उनके बच्चे को हॉल टिकट दीजिए, आप उसको एग्ज़ाम में बिठाइए, आप उनका रिज़ल्ट और LC जब वो लेने आते हैं तो ठीक है, उस वक्त आप उनसे पूरी फ़ीस ले लीजिए। ये उसका रूल है। बहुत सारी शिकायतें शहर के अच्छे स्कूल, जो लोग अपने आप को कौम का हमदर्द समझते हैं, वो लोगों ने भी इस तरीके की हरकत की है। मेरे पास उसके बहुत सारे प्रूफ मौजूद हैं। तो मैं
इस सिलसिले में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब से मैंने मुलाकात की। मैंने इस चर्चे में, इस विषय में मैंने भाई साहब को कॉल किया, शमीम खान साहब को फ़ोन किया, शानू भाई से मेरी बात हुई। मैंने उन लोगों से मशवरा किया। मैंने कहा कि मैं वर्षा गायकवाड़ मैडम जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। मैं वहाँ गया, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको लेटर दिया, मैंने उसमें बहुत सारी बातें उनसे की। उन्होंने भी मेरे लेटर पर फ़ौरन रिमार्क किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इसकी रिपोर्टिंग मंगवाने वाली हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे जाने से काम फ़ौरन हो गया, लेकिन अगर कोई ना कोई पहल नहीं करेगा जावेद भाई, सर लारी साहब, अगर कोई पहल नहीं करेगा, लोग जाकर के बात को रखेंगे नहीं, तो इसके मसले का हल नहीं होगा। हमने शुरुआत की है सर। मेरी उनसे बात हुई और जिसके थ्रू मैं वहाँ गया हुआ था वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, धारावी में रहते हैं, क्योंकि मैडम जो है वो धारावी से जीत के आती है, मेरे बहुत क्लोज है। मैंने उनसे बात की और जब उनको मैंने लेटर दिया तो फिर उसके बाद मैं हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब, मैं वहाँ भी गया था A3 में, मंत्रालय के सामने। मैंने सर से भी बात की है, मैंने उनको भी लेटर दिया और मैं रूता मैडम से भी मेरी जब अहवाड़ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसकी एक कॉपी आप रूता अहवाड़ मैडम को, जो संघर्ष के अध्यक्षता है, उनको भी दीजिएगा। मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, मैं इंशाअल्लाह इसको अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा। ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ इसमें जुड़े, मेरी मदद करें। मैं देखिए अकेली जानूँ, मैं नगर सेवक, मेरा 4 मार्च को मेरा नगर सेवक पद कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं ये समझ लूँ कि मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया तो मेरी काम करने की क्षमता ख़त्म हो गई, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह जी बिल्कुल जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ेगी, क्योंकि इस शहर ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है और अल्लाह का अनगिनत एहसान है कि इस शहर के लोगों ने मुझे चुना है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती कि मैं इंशाल्लाह इस लड़ाई को हमेशा लड़ूंगा। और बहुत सारी बातें थी। लॉकडाउन में जो स्कूल बंद थी जावेद भाई, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं जो बच्चों को, उससे भी पूरे साल की फ़ीस मांग रहे हैं वो लोग, ये भी पॉइंट उसमें डाला है। और सबसे पहली बात उसमें, और बुमरा कौसा के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो RTE में नहीं हैं, और जो स्कूल हैं वो माइनॉरिटी की सर्टिफिकेट लेकर के फ़ौरन इससे बरी होना चाहते हैं। अरे सर, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, स्कूल देखिए, माँ बाप के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो उस्ताद का मर्तबा है, ये बात आप समझ लीजिए। मैं उन उस्तादों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप RTE के बाहर ना जाएं, ताकि कम से कम हमारे कौम, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आप इन स्कूल के ज़रिए आपको तरक्की बख्शी, अल्लाह ताला ने आपको हर तरीके की सहूलत फराम की, लोगों ने यहाँ पर, अल्लाह ने आपको उरूज पर लेके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बराए मेहरबानी आप इस RTE के तहत ही रहें ताकि आवाम का भला हो सके। तीसरी बात ये है भाई, बच्चे के सामने सबसे अहम बात यह है, एसातिज़ा और टीचर्स, बच्चे की फ़ीस पेंडिंग है। अब 50 बच्चे एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं जावेद भाई, उनको बच्चों के सामने, सारे बच्चों के सामने कहते हैं कि तुम्हारे फ़ीस बैलेंस है, तुम्हारे माँ बाप को, आदमी को बोलो, अब्बू को बोलो कि तुम्हारी फ़ीस जाके भरें। बच्चा इतने लोगों के सामने डिप्रेशन में जाता है और वो दूसरे रोज़ ये ज़िद करता है, आता है घर पे रोता है और ये कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने ये बात कहा है, मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है तमाम स्कूल के पेरेंट्स से, तमाम स्कूल के असातिज़ा से और टीचर्स से और उसके ज़िम्मेदारों से, कि बच्चों को बिल्कुल फ़ीस के बारे में ना कहें। उनके पेरेंट्स का नंबर कैलेंडर पर मौजूद होता है, उनको बुलाएं, उनको तन्हाई में, उनको पेरेंट्स को भी अपनी ऑफिस में तन्हाई में बुला करके उनको कहें। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जावेद भाई, ख़ासकर आपका और नारी साहब, आप लोगों का। हमेशा जब मैंने कोई भी इशू लिया है, शहर से जुड़ा हुआ इशू हो, आप लोग उसको एक शहर के नागरिक होते देखिए, आप पत्रकार बाद में, मैं आपको मीडिया पर्सन बाद में समझता हूँ, पहले इस शहर का एक जिम्मेदार नागरिक समझता हूँ, क्योंकि आप भी इसी शहर से जुड़े हुए। आप हमेशा मेरे मसाइल को और शहर के लोगों के जुड़े हुए मसाइल को हमेशा उजागर करते हैं। मैं इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ साहब, सैद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, राष्ट्रवादी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर
मुमरा खोसा की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा मेरे इशूज़ पर हमेशा मुझे हिम्मत देते हैं, हौसला अफजाई देते हैं। मैं अल्लाह का अनगिनत एहसान मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं इसके लिए जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँ कम है। अल्लाह हाफिज़। ऐसे तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें